हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल knowledgetv.com पर। आज मैं आपको 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एसएससी बार बार अपने पेपर में किसी भी पेपर हो या एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो या किसी भी प्रकार का जो पेपर है उसमें जो ज्योग्राफी क्वेश्चन हैं वह बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो एसएससी की तरफ से। तो आइए मैं आपको ये 25 क्वेश्चन की रिवीजन कराता हूँ। जो क्या क्या क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ कि जो आने वाली जो दिल्ली पुलिस की जो एसएससी एग्ज़ाम लेगी उसमें से इन क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एसएससी हर परीक्षा में इसकी 80% उम्मीद होती है पूछने की कि इस क्वेश्चन की ज्योग्राफी के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर ए 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। ये जो एसएससी का है, ये सीजीएल के 2017 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ आप विस्तार से भी देख सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर और 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा के बीच तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है दोस्तों। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पूर्वी तटीय क्या पूछ रहा है कि पूर्वी तटीय जो मैदान है उसका अन्य नाम क्या है। कोणक तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या मालाबार तटीय मैदान। तो आइए दोस्तों, मैं इसका आपको उत्तर बता देता हूँ। ये एसएससी स्टेनोग्राफ परीक्षा 2011, ये सीएचएसएल 2010 के अंदर पूछा गया था दोस्तों। इसका जो उत्तर है वो है सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से कैप कैमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोणक, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग से है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है दोस्तों। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, जो भारत के स्थलाकृति जो मतलब मैप हैं उसका जो मानचित्र है वो भारत का कौन सा संगठन तैयार करता है। पहला ऑप्शन है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। दूसरा ऑप्शन है भारतीय सर्वेक्षण। तीसरा ऑप्शन है सी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। और जो चौथा है वो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो इसका सही उत्तर है बी, भारतीय सर्वेक्षण। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व देश भर में इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्रण किया जाए ताकि समन्वित व तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिक मानचित्रण डाटाबेस बनाने का काम शुरू किया गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोबारा। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। ऑप्शन ए है 75.5 डिग्री ई रेखांश। ऑप्शन बी है 82.5 डिग्री ई रेखांश। ऑप्शन सी है 90.5 डिग्री ई रेखांश या ऑप्शन डी 0 डिग्री रेखांश। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2010 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है बी। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये
उत्तर है दोस्तों बी 82.5 डिग्री ई रेखांश। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से, वही दोस्तों जो पिछले क्वेश्चन था आपको मैंने बताया ही है, इसका क्वेश्चन है 5.5 घंटे आगे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये CPO के अंदर 2006 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसका जो है पहला ऑप्शन है, यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, यह देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, यह भारत की रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो इसका सही उत्तर है बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। ये जो शहर बताए गए हैं आपको, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीनगर। सूर्य की ऊर्ध्वाधर तरंगें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है, अतः यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं पहुँचेंगी, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी पंचमढ़ी और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है पटना। दिए गए शहरों के अक्षांश से स्थित निम्नानुसार है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पटना है वो है 25 डिग्री 37 नॉर्थ एन, पंचमढ़ी है 22 डिग्री 3 एन और इलाहाबाद है 25 डिग्री 28 एन और तिरुवनंतपुरम है 8.8 डिग्री 29 एन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। कन्याकुमारी, ऑप्शन ए है कन्याकुमारी अंतरीप, ऑप्शन बी है कैरिमियर पॉइंट, ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी है त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये अंडोबार निकोबार में स्थित है दोस्तों। निकोबार अलग है, अंडोबार अलग है, निकोबार के अंदर है। तो इसके बारे में कुछ बता देता हूँ मैं आपको। भारत का धुर दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसे मिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। ये जो यहाँ पर है ये क्वेश्चन देखिए आप, मिगमेलियन पॉइंट। ये पिछली साल एक पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि मिगमेलियन पॉइंट किस पॉइंट को कहा जाता है। उसमें ये ऑप्शन बना दिए गए थे दक्षिणी बिंदु ऐसे प्रकार के, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ऐसी बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि इसका अलग नाम, डिफरेंट नाम क्या है। तो दक्षिणी बिंदु को मिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। ये आप नोट करके रखिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या क्वेश्चन है ये, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। वही तो आपको मैंने बताया, ऑप्शन ए यही बता दिया मैंने दोस्तों आपको। यही क्वेश्चन है जो पीछे था, इंदिरा पॉइंट दोस्तों इसका उत्तर है। क्वेश्चन 11 है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है
कैप कैमोरिन, ऑप्शन बी है कैलिमिन पॉइंट, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में सबसे बड़ा देश है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा, चौथा, छठा, सातवां। तो इसका सही उत्तर है सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन तथा क्षेत्रफल के अनुसार रूस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने ज़्यादा गुना है बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 9 गुना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 गुना। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी उत्तर है इसका, 4 गुना। 4 गुना अधिक बड़ा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है तथा पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये है जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यवर्त का या गोंडवाना लैंड का? तो बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड का। ये जो गोंडवाना लैंड है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका का कुछ भाग है जो टूट कर अपनी तरफ आ गया है। ये बहुत दिनों से होता है, ये बहुत पुरानी बात है दोस्तों। कभी आप ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ होती है। विवर्तनी होती क्या होती है, विवर्तनी प्लेट आपस में खसक के कहाँ चली जाती है, इधर आ जाती है, उधर आ जाती है, कैसे खसकती है, ये चीज़ आप ज्योग्राफी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। जो आप ये छठी से लेके 12वीं तक एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी की, तो आपको पता लग जाएगा उसमें। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मोडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पेंजिनिया का विभाजन 2 वृहत स्थल खंडों में हुआ। इनके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। पाकिस्तान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है और श्रीलंका के साथ। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्रीलंका के साथ। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती है। ये देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। अतः स्पष्ट है कि श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा दोस्तों वो कन्फ्यूज करके। देखिए, आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, तो बहुत से बच्चे ऐसे देखिए श्रीलंका को भी लगती है, लेकिन ये स्थलीय सीमा श्रीलंका की नहीं लगती दोस्तों। इन तीनों देशों की स्थलीय सीमा लगती है। ये बात आप थोड़ी सचेत रहिए, क्वेश्चन को पढ़ते आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान व चीन और ब्रिटेन व फ्रांस। तो बताइए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी ए है, भारत व श्रीलंका। पाक जल डमरू, पालक स्ट्रेट। देखिए दोस्तों, जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अगर आप यहाँ पाक जल डमरू होता तो आप जल्दी पकड़ जाते इस बात को, लेकिन यहाँ पालक स्ट्रेट लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। एसएससी ऐसे ही शब्दों के साथ खेलती है। पालक स्ट्रेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका और पाकिस्तान और ईरान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, इसे अंग्रेजी अफसर पाक ने निर्धारित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है?
अंतर्राष्ट्रीय सीमा? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और नेपाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अफगानिस्तान। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। यह सीमा लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ये भी बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा किसके साथ करता है और सबसे कम किसके साथ करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? यह पूछ रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो पोत है वो प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। चेन्नई, मुंबई, कोचीन और पारादीप। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, चेन्नई। कोचीन, मुंबई और पारादीप के पोताश्रय प्राकृतिक हैं, जबकि चेन्नई पोताश्रय एक कृत्रिम पोताश्रय है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछे जाना क्वेश्चन है। तो आइए, पहला है दक्षिणी भारत, दक्षिणी निवास, दक्षिणी चित्रण और दक्षिण गंगोत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिणी गंगोत्री। उपायुक्त में से दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से मिली है, जबकि भारत के पूर्वी भाग में बांग्लादेश तथा म्यांमार तथा दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन की आपको रिवीजन कराने थे। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ज्योग्राफी के, जो एसएससी बार बार अपने पेपर के अंदर पूछती है, और जो नवंबर के अंदर जो एग्ज़ाम होने हैं, CHSL का है या दिल्ली पुलिस का है या CGL का है, उनके अंदर ये जो क्वेश्चन है इनमें से कम 1-2 क्वेश्चन आने की पूरी 100% संभावना है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये रिवीजन कराई गई है आपकी बहुत लाभकारी होगी। तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।